आईआईटी स्क्रीनिंग की जो प्रॉब्लम है ये 2005 में आई है और इसके अंदर जो पूछा गया है वो क्यू एक मैट्रिक्स देकर एक्स में क्यू की पावर 2005 के बारे में पूछा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले हमें पता है कि जब 2005 लिखा है तो हम ये तो है नहीं कि 2005 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले क्यू स्क्वायर निकालेंगे फिर क्यू क्यूब निकालेंगे फिर उससे हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा तो हम आगे चल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स मैट्रिक्स ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्यू स्क्वायर निकाला। तो क्यू स्क्वायर का मीनिंग सभी जानते हैं, क्यू इंटू क्यू बनेगा। और क्यू हमें क्या गिवन है, ये पी ए पी डैश यहाँ से लिखा और ये भी पी ए पी डैश लिख लिया, यानी ट्रांसपोज। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है किन्हीं भी दो एडजेसेंट मैट्रिसेस को हम साथ में ले सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमने यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट यही करना पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते। हमने इन दो को साथ में लिया और कुछ हमारे पास है भी नहीं, मैं आपको बताऊं। तो ये ए पी डैश यहाँ पे आ गया। तो पी पी डैश से बात की जा सकती है क्योंकि पी हमारे पास है भी। तो इसका पी का पी तो मल्टीप्लाई करते हैं पी ट्रांसपोज इंटू पी। पी ट्रांसपोज हमारा आएगा, रो को कॉलम में बदल देते हैं 1/2 और ये -1/2 और ये √3/2। ठीक, अब इसको पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पी लिखा है √3/2, 1/2 -1/2 एंड √3/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या मिलता है। देखिए कुछ अच्छा ही मिलेगा जैसा मुझे लगता है। √3/2 तो हो गया 3/4 और ये +1/4। तो ये हमारा आ गया बेटा 1। इसके आगे मल्टीप्लाई किया तो √3/4 और -√3/4 जीरो हो गया। ये भी आपका जीरो बन गया भाई, √3/4 और माइनस का √3/4 और यहाँ पे आए तो हमें मिल गया ये 1/4 और 3/4 अगेन 1 मिल गया। तो ये तो फील कर ही रहे थे कि कुछ आसान बनेगा और ये आई बन गया हमारा। तो ये अब आई वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो इस तरीके से हमें पी ए आई मिल जाएगा। आई तो चलो हमें प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आई से तो किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वही रहता है। तो ये हमारा पी ए स्क्वायर, ए इंटू ए मिल गया ना, ये आई तो खत्म हो जाता है, आपको मालूम है पी ट्रांसपोज। तो क्यू स्क्वायर में हमें यहाँ पे पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज यानी ए स्क्वायर मिल गया। अब मुझे ऐसा फील कर रहा है कि अगर हम क्यू क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब आ जाना चाहिए। फिर भी एक बार आपको बताए थे अगर क्यू क्यूब की बात करेंगे तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर इंटू क्यू। और वैसे हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में बात ऐसे ही बन जाएगी। और क्यू की वैल्यू फिर से अगेन ये रख देंगे पी ए पी ट्रांसपोज। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से अगर मैं फिर से इन दोनों को साथ साथ लूंगा तो ये ए स्क्वायर और ये दोबारा से क्या मिल गया हमें, आई, है ना, पी ट्रांसपोज इंटू पी। और जब आई मिलेगा तो आगे ए रखा हुआ है, आई तो खत्म ही हो जाना आपको मालूम है। तो ये पी ए क्योंकि सेम मैट्रिक्स बनाता है। तो चलो जो हम सोच रहे थे वही मिल गया, क्यू क्यूब हमारा मिल गया पी ए क्यूब पी ट्रांसपोज। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि जब क्यू की पावर 2025 आएगा तो हमारी जो एक्स मैट्रिक्स है बच्चों वो क्या मिलने वाली है, एक्स मैट्रिक्स हमारी मिलने वाली है पी ट्रांसपोज और क्यू की पावर 2005 यानी कि ये मिल जाएगा पी ए 2005। क्यू क्यूब होता है तो क्यूब आता है, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर आता है। अगर यहाँ पे 2005 है तो 2005 आएगा और ये पी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा दोबारा से इंटू पी है इसके आगे। ठीक है, ये तो वैल्यू हमारी इसकी थी किसकी, क्यू की पावर 2005 की। तो ये फिर इनको एडजेसेंट वाली है मैट्रिसेस, इनको भी साथ में मिलते, ये दोबारा आई बन गया। तो आई मिल गया तो ये ए 2005, ये भी आई से मल्टीप्लाई करते हो सेम मैट्रिक्स रिफ्लेक्ट होती है। तो एक्स हमारा एक तरह से ये आ गया। अब कहानी हमारी ए की पावर 2005 पे जाके अटकी। ठीक है, तो ए हमारे पास है। अब यहाँ पे भी यही होगा कि ए स्क्वायर ए क्यूब निकाल के देखेंगे, या तो कोई पैटर्न मिलेगा या कुछ इजी सी मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। तो चलिए ए स्क्वायर से स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज ए इंटू ए। तो ए इज 1101 और ये भी 1101। मल्टीप्लाई करते देखते क्या बनता है। ये मिला 10 तो 1 आ गए, ये मिला तो ये 112 मिल जाएगा, ये 0 और ये भी क्या मिल गया आपका 01।
तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर में देख पा रहे हैं कि ये ट्राइंगल तो यहाँ तक सेम रहा और यहाँ पे आपका 1 की जगह 2 आ गया। अब जरा ए क्यूब से ऑन कर और भी कंफर्म कर लेते हैं। तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या करा हमने, ए स्क्वायर इंटू ए करा। ए स्क्वायर हमारा ये है, 2 ले लेते हैं यहाँ पे 1 और इंटू ए, है ना, यही तो का 1 1 0 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो अभी क्लियर हो जाएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 1 + 2 3, ये अगेन आपका 0 आ गया और ये बच्चे आ गया 1 और ये 1। ठीक है, 1 मिल गया। तो साफ दिख रहा है कि ए क्यूब में यहाँ पे 3 आया, ए स्क्वायर में यहाँ पे 2 आया, तो ए की पावर 2005 में, और सब तो सेम ही रहना है, ये ट्राइंगल सेम ही आना है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इसको तो लिख ही देता हूँ मैं यही, और यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, 2005। तो ये हमारा एक्स मैट्रिक्स आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। तो इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेन में भी आया हुआ है। उसके अंदर जिस भी ईयर में आया था वहाँ पे यही ईयर लिख दिया था, जैसे 2005 है, वो जब भी पूछा तो यहाँ पे वही ईयर सेम थे।